विधिवत शुभारंभ करण्यासारू शब्द पुष्पांचं स्वागत उद्बोधन देवण सारू श्रीमान संजय सिंह देवल उपाध्यक्ष सत्याग्रह उद्यान विकास समिति माननीय संजय सिंह देवल। आदरणीय कैलाशदान खरेडी उनकी तरफ से जो खाना है वो अगले वर्ष से उनकी तरफ से 1 लाख रुपए की घोषणा की गई। बहुत बहुत विक्रम संवत 1643 में अन्याय के विरुद्ध चारण जाति द्वारा एक दियो हुए धरणों सत्याग्रह, उन सत्याग्रह में जो शहीद लिया शहीदा ने और सत्याग्रही रक्षा करने वाला चापाओ सरदारा ने नमन कर तोड़ो। मैं आज इन सत्याग्रह समारोह में आज इन पुण्यतिथि माते सब पधारियोड़ा मंचा सिंह आदरणीय समस्त अतिथिगण समस्त चारण सरदारा और अन्य समाजों जो पधारियोड़ा है और महिला शक्ति समारोह में बहुत बहुत सत्याग्रह उद्यान समिति विकास समिति की तरफ आप बहुत बहुत स्वागत करूं। गत 2 वर्षों कोरोना काल में वजह और समारोह आयोजित नहीं हो सको। इन वजहों में जो दीर्घावा है और उद्यान की स्थिति थोड़ी खराब बेगी। अब की बार सब दीर्घावा ने वापस पुनर्निर्माण करायो। लकाव साहब की प्रेरणा जमील भाई दीर्घावा में नई चित्रकारी लगाई, उनमें लगभग 1,10,000 रुपये का खर्चो भी हो। रंग रोगन में करीबन 1.5 लाख रुपये का खर्चो भी हो। उद्यान विकास समिति में जो पैसों हो वो और जो अन्य अपना सरदार है चारण सरदार है वहां सहयोग वो काम पूर्ण भी हो है। मैं आपको उम्मीद करूं कि इन्हीं तरह आप हर प्रोग्राम में पधारो, सहयोग दिलाओ और इन सत्याग्रह समिति ने आप आशीर्वाद प्रदान करो और इन सफल समारोह में सफल बनाओ। यही उम्मीद के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार संजय बना आप सवारो स्वागत अभिनंदन। बहुत दूर दूर से लोग पधारे हैं, सगड़ा स्वागत। त्रिमूर्ति बारठ समाज समिति शाहपुरा बटेसु शंकरलाल जी जोशी जगह अध्यक्ष है, राम स्वरूप जी काबरा उपाध्यक्ष, रामेश्वर लाल जी ठाकर, राम प्रसाद जी, सुरेश जी, कैलाशी मेडू आप सब पधारे, आप स्वागत अभिनंदन। आवा उद्यान विकास समिति आप स्वागत करे। आपा आगले कार्यक्रम का नहीं बढ़ा, आज पुस्तक रो विमोचन होनो है। आवारी धरती पर है जकी घटना घटी जको स्वाभिमान और सत्याग्रह रो कार्यक्रम होयो उनने ले और जितनी कवितावां जिता गीत छंद आज तक लिखी जा वने संकलित करता था का संपादन करियो है और संसार रे सिरमौर सत्याग्रह के रूप में आवा सत्याग्रह री आपरी एक स्थापना पुस्तक संसार का सिरमौर सत्याग्रह आवा का धरना आदरणीय ओंकार सिंह लखावत संपादित करी है। उन्होंने विमोचन करने में शू मारो आग्रह। पुस्तक का विमोचन होना है, मेरा सम्मानित मंच से आग्रह, कृपया इस पुस्तक का विमोचन करके और इसको लोकार्पित करावे। संसार का सिरमौर सत्याग्रह आहुआ का धरना, संपादक ओंकार सिंह लखावत। 1643 की वो घटना किस तरह से इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम रूप से अंकित होती है और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो स्वाभिमान, वो त्याग, वो बलिदान हमें प्रोत्साहित करता है, कैसे हमें चारणत्व की शिक्षा देता है, कैसे अन्याय के प्रतिकार के लिए हमें खड़े होने का साहस देता है, किस तरह से एक परंपरा को जिंदा रखने के लिए कैसा त्याग चाहिए, कैसा बलिदान चाहिए, किस तरह का संघर्ष करना होता है, इसकी गाथा इस पुस्तक में है। ओंकार सिंह जी लखावत साहब बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन किया है और संपूर्ण भारत वर्ष से किस किस तरह से संपर्क करते हुए उन रचनाओं को आपने मंगवाया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत अभिनंदन।
संसार का सिरमौर सत्याग्रह आहुआ का धरना ओंकार सिंह जी लखावत साहब की संपादित ये पुस्तक। महाराणा राज सिंह जी ने लिखा कि न तो राम का पता न कृष्ण का, यदि साहित्य नहीं होता तो हमारे सामने कुछ भी नहीं होने वाला था। कहाँ राम कहाँ लखन नाम रही ओ रामायण, कहाँ कृष्ण बलदेव प्रगट भागवत पुरायण, वाल्मीकि सुख व्यास कथा कविता न करंता, कवण स्वरूप सेवंत ध्यान मन कवण धरंता, राज सिंह कहे जग राणरो, सुनो सजीवन अखरा, जग नाम अमर चाहो जिके, तो पूजो पाओ कवेशरा। वह कवियां रचनावान लेख और आप इन भांतरो अमर काम कर्यो है। मैं आग्रह करूं इन पुस्तक की विषय वस्तु इन प्रतिपाद्य और इनमें किण दृष्टि ने ले और आदरणीय लखावत साहब इन पुस्तक संपादन कर्यो है और पाठक शू कई अपेक्षा करे, समाज शू कई अपेक्षा करे, इन पुस्तक के माध्यम से कई संदेश देवनो चाहे युवा पीढ़ी ने साहित्य सृजन करने वाले व्यक्ति का एक लक्ष्य हुए, एक दृष्टि हुए, प्रतिपाद्य हुए और मंतव्य ने स्पष्ट करने सारू मारो आग्रह माननीय ओंकार सिंह लखावत साहब से पधारे और इन पुस्तक की विषय वस्तु माथे अपना विचार व्यक्त करावे। जोरदार ताली साथे परम सम्माननीय ओंकार सिंह लखावत। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह साहब आहुआ, इनके पुरखों का यदि गोपाल दास जी के आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन नहीं मिलता तो ये धरना नहीं होता। इसलिए इनका तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी चंपावतों का ऋण तो कभी चुका नहीं सकते। और गोपाल दास ने तो इस धरने का संरक्षण दिया, पर यह सत्याग्रह उद्यान भी अगर नहीं बनता, यदि पुष्पेंद्र सिंह साहब और भवरानी साहब की राजी हुई है तब वो सरपंच थे, यह स्थान सत्याग्रह उद्यान के लिए नहीं मिलता। तो मैं हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं। मंच पर विराजमान जो अतिथि महानुभाव है श्रीमान सीटी देवल साहब, हमारे अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय, श्रीमान अर्जुन देव साहब, सीटी देवल साहब, भंवर सिंह साहब, शुभकर्ण जी साहब, मंच पर विराजे हुए सारी युवा टीम, कैसाराम जी, और एक नाम लेने से काम चल सकता है, इस समिति के अध्यक्ष श्रीमान सवाई सिंह साहब और उनके सारे साथी, आप पधारे हुए महानुभावों और देवियों। दरअसल मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सारे काम सीपी देवल साहब के मंच पर बैठे हुए हैं। हमने संस्थान बनाने के लिए जब राजस्थान के गांव में जाते थे, उस समय ये कॉमरेड सीपी देवल साहब के नाम से जाने जाते थे। अब हम जाते तो हमारी गाड़ी 100% धोरों में फंसती थी, नदी में फंसती थी, रास्ते में फंसती, फंस नहीं था गाड़ी का, तो क्या कर सकते थे। हम रेगिस्तान के गांव में गए, मैं कहता था इनको, मैंने कहा कॉमरेड करनी माता की जय बोलोगे तो ये गाड़ी निकलेगी, नहीं निकल सकती। अब ये करनी माता की कृपा थी कि जब करनी माता की जय बोली, हमारी और सीपी साहब की गाड़ी पार होती। ये मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, मार्गदर्शक भी हैं। अच्छा मित्र तो एक काम करता है कि 4 अक्षर खुद ने लिखे तो 2 अक्षर अपने साथी को भी सिखाते हैं कि तू 2 अक्षर सीख ले। पर इन्होंने तो गीतों के पहाड़ खड़े कर, साहित्य का सर्जन किया तो ऐसा किया कि वंश भास्कर की टीका कर दी। जैनेन्द्र कुमार से पहले जिनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया, डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी देवल का मतलब यह हो गया है कि राजस्थानी भाषा के लिए और साहित्य के लिए हिंदुस्तान में जो चारण की पहचान अगर कहीं होती है तो सीपी देवल साहब के कारण होती है। कहीं उड़ीसा में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे तो इनको जानते हैं। भारत की ऐसी कोई भाषाएं नहीं होगी जिनमें इनका अनुवाद नहीं हुआ और जिसमें इन्होंने अनुवाद नहीं किया हो। ये काया तो मुश्किल से 60-65 किलो वजन की आपको लगती है, और मैं ये कह सकता हूं
कि चारणी साहित्य के अंदर, चारण साहित्य के अंदर और वैसे राजस्थानी साहित्य में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, पर पता नहीं इनका मेरा कौन से, मेरा तो ईमानदारी की बात है, मैंने कभी इनको तकलीफ नहीं दी। मैंने कोशिश की कि मैं इनको कम से कम तकलीफ दूं, पर इन्होंने मेरे को भाटा चुनने का काम पकड़ा दिया और खुद कविता लिखते रहे। अब आप सोचिए मेरी स्थिति क्या हो। मुझे कहा लगा जी पत्थर चुनने का काम ठीक है, अब ये ठीक है कविता कलम, इसलिए कविता और कविराजा का काम डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी देवल के जिम्मे, सारी क्रेडिट इनको जाती है। भाटे चुनने का काम मेरे को जो कुछ किया उनमें से मेरे दो साथी हैं, कमल जी, वरुण भैया से बैठे हैं और लोग, पिछले 30-35 साल से यही काम कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ठीक प्रकार का मिस्त्री होता तो मेरे को कारीगरी में भी कोई ले जाते मकान बनाने में, पर ये भी मैं मिस्त्री भी नहीं बन सका। इसलिए किसी मकान को बनाने में भी, चुनाई में भी कोई मेरे को 350-500 रुपए रोज में ले जाने को तैयार नहीं है। फिर भी सीपी साहब मैं आपके प्रति एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अक्षरों को पत्थरों पे कैसे लिखा जाए इसके लिए प्रेरित किया। ये सारे सब कुछ हुए तो सरकारों में बहुत कुछ चीजें मिलती। मुझे किसी ने कहा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बन जाओ, किसी ने कहा कि उस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बन जाओ, किसी ने कहा ये मलाईदार डिपार्टमेंट है इसमें आ जाओ। परंतु मैं आभारी हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको मेरी सरकार में काम करना, डिपार्टमेंट आप खुद बनाओ। तो मैंने कहा कि कविरा रियासतों के अंदर कविराजा की एक पोस्ट होती थी, चारण की पोस्ट हुआ करती थी। अब ऐसी पोस्टें तो क्योंकि होगी नहीं, पर एक चारणों का विशुद्ध डिपार्टमेंट जिसमें आपका राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, आपकी भाषा, आपका महापुरुष, आपके इतिहास से जुड़े व्यक्ति पे काम कर सकते हो, एक ऐसा डिपार्टमेंट बन गया। और मुझे लगभग 74 स्मारक पैनोरामा राजस्थान में बनाने की अवसर। ये सीपी साहब की संगत है। ये अगर ये सब कुछ इधर उधर नहीं कहते, नहीं बताते वो महापुरुष ऐसे थे, ये महापुरुष ऐसे थे, ये ऐसे थे, उनकी कविता ऐसी थी, तो मैं महापुरुषों के बारे में क्या जानता। मेरे को लंबा चौड़ा 1 पे लिखता, 2 पे लिखता। इसलिए मेरे किए हुए कामों की यदि सिंगल व्यक्ति को क्रेडिट दी जा सकती है तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी देवल को क्रेडिट है। इसलिए तालियां उनके लिए बजा दीजिए एक बार, फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। अब ये हो गया, यहां आए, सुना था कि हुआ में धरना हुआ। दुर्भाग्य मानूंगा कि मेरे पुरखे उस धरने में शामिल नहीं थे। यदि मेरे पुरखे इस धरने में शामिल होते तो शायद हो सकता है कि आज विमोचित पुस्तकों में से पहले नंबर की किताब मैं लेता, क्योंकि मेरे पुरखे इस धरने में शामिल थे परंतु नहीं थे। इसलिए मैं यहां आया तो मैंने अव्वा का नाम सुना था। मैं मारवाड़ जंक्शन उतरा, सुना था एक नदी का किनारा था, कामेश्वर महादेव का मंदिर था, वहां चारणों ने धरना दिया। जो चारण यहाँ धरने के अंदर कटार खा करके जिन्होंने प्राणोत्सर्ग किया, गोपाल दास जी चंपावत ने नदी के किनारे उनका दाह संस्कार किया। और खीमजी आसिया साहब का एक गीत। हम यहाँ आए, मारवाड़ जंक्शन में उतरा, उतरते ही बरसात चालू हो गई। 2 घंटे हम रुके रहे। यहां में आया, 4 फीट इस नदी में उस दिन पानी बह रहा था। 30-35 साल बाद नदी इतनी प्रभात से उस समय आई। हमने कहा सगुन तो ठीक है, तो नदी आ गई जिस नदी के बारे में कल्पना करते हैं। सरपंच साहब ने उस समय हमको जहां हमारे पुरखों ने धरना दिया ये स्थान उपलब्ध कराया, इसलिए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, सारे समाज की ओर से आभार प्रकट करता हूं। ये जगह हमको नहीं मिलती तो बाकी कोई मतलब नहीं था हमारा। और ये जमीन अगर हम खरबों रुपया लगाते और किसी निजी आदमी के पास होती तो भी हमको नहीं मिलती। और तो आपने, हमारे पुरखों ने जहां पर कटार खा के धरना दिया, आपने वहां हमको एक स्मारक बनाने का एक अवसर दिया, एक मौका दिया। उसके लिए मैं पुष्पवंत सिंह साहब आपका, भवरानी साहब आपका मैं प्रति बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सबसे निवेदन करूंगा कि यदि क्रेडिट किसी को जाती है तो धरने के संरक्षण का इस चंपावत परिवार को। और वो कालखंड जब ये बनने की बात आई तो भी यही चंपावत परिवार, यहाँ पर ये सरपंच थे आप, और आपने हमको स्थान उपलब्ध कराया। मैं हृदय, ताली इतनी बसती है क्या हाथ से? उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करो।
एक बार एमपी होकर के मैंने पांचवेटिया में एक दुर्सावत भवन का स्वीकृति जारी की और एक ईश्वरदास जी की बाड़मेर में एजी ने ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा दिया कि दुर्सा आढ़ा के नाम पर नहीं बन सकता, ईश्वरदास के नाम पर नहीं बन सकता। अधिकारियों को नोटिस मिल गए, चार्जशीट मिल गई। मैं सरकार के पास गया, मैंने कहा कि मेरे दोनों पुरखे नहीं थे, ये 500 साल पहले के नायक हैं, इसलिए उनके नाम पर भवन बना। उन्होंने कहा नहीं जी, नाम कैसे लिखा, एमपी में लिखा ना, नाम नहीं हो सकता। मैंने कहा एसएमएस मेडिकल कॉलेज कैसे हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पैसे कैसे लगते हैं, वो सारी रिकवरी करो एमपीएस की जितनी भी हो सकती है। तब जाके थोड़े ढीले पड़े। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ऑडिट पैरा यहां से हटा और जब मैंने इसकी स्वीकृति जारी करी तो मुझे वो मालूम था कि ऑडिट पैरा कैसे बनता है। तो हमने कहा कि एक सत्याग्रह उद्यान बनाएंगे। फिर ऑब्जेक्शन लगाया जिला विकास प्राधिकरण ने कि आप ये कैसे कर सकते हैं, सत्याग्रह उद्यान क्या होता है। मैंने कहा इसमें लिखा ना मैं गार्डन बना सकता हूं। भाई उद्यान चिड़िया का बनाऊं, मैं हाथी का बनाऊं, शेर का बनाऊं, सुअर का बनाऊं, फूलों का बनाऊं, मैं मर्जी जैसा उद्यान नहीं है, सत्य का उद्यान बनाना चाहता हूं। मना कैसे कर सकते हैं, उसमें उद्यान लिखा हुआ है। बड़े मुश्किल से वो उसमें से ऑब्जेक्शन हटा और ये बनकर के यहां पर खड़ा हो गया। आते रहे जाते रहे, बैंक में कोई खाता पैसे में कोई टक्का नहीं था। 1,00,000 1,50,000 रुपया ये सुरेंद्र समय था, भवानी सिंह जी यहाँ थे, बाकी इनके साथी थे। अब 2 साल का कोरोना पीरियड आया। आप ताजुब करो इसकी हालत देखिए, क्यों हमारा कोई आदमी यहाँ रहता नहीं है। अब इसको रिपेयर कैसे करें। नौजवानों की टीम पैसे इकट्ठे किए, कुछ नहीं किए, कुछ उधारी में करा होगा, कुछ देनदारियां बाकी होगी इनकी। इन्होंने इसको वापिस रिनोवेशन करके इस स्थान को खड़ा किया। पर अव्वा का धरना है क्या। मेरे पुरखे इस धरने में नहीं थे तो मैं खिमजी आसिया के गीत के अंदर एक लखाजी की 3 मात्राएं होती है, 4-5 मात्राएं होती है, एक शब्द हटाकर मैं लखाजी का नाम लिख दूं उसके अंदर। ऐसी घटनाएं भी होने लगी कि अव्वा के धरने में जो नहीं थे उन्होंने अपनी 5 मात्रा इस गीत में से हटाई, 5 मात्रा वाला अपने पुरखों का नाम जोड़ दिया। मैं आपको सही कह सकता हूं, मेरे जीवन का इससे बड़ा दुखद क्षण कोई नहीं था। 1, 2, 4 से बात करी जिनसे करनी थी, कहने के साथ ये मैंने कहा धन दौलत चला जाए कोई चिंता नहीं, सोना चांदी चला जाए कोई चिंता की बात नहीं, जायदाद चली जाए। तो धरने में नहीं थे, मेरे लखाजी नहीं थे तो मैं लखाजी का नाम कैसे ऐड कर दूंगा इस गीत के अंदर। जिन्होंने बलिदान दिया ये उनका अपमान है, ये कैसे हो सकता है। सब नाम लिखे हुए हैं, इतनी जाति के थे, ये तो नाम है 6 जनों के उसमें नाम आते हैं, बाकी सब खापों के नाम है उसके अंदर। और वो तो प्रमाण लेकर के आइए, विद्वानों से बात करिए। पर अब किस आधार पर यह स्मारक बनाया जाए। और डॉक्टर शक्तिदान जी कभी हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मेरे गुरु भी थे। उन्होंने 8 पांडुलिपियों से मिलान करके गीत को दिया और ये लिखा कि उन खापों में अक्षरशः एकता है, कोई दूसरा नाम नहीं है। उन 8 के 8 पांडुलिपियों में वही है जो खिमजी आसिया ने लिखा। और खिमजी आसिया के गीत के पहले का, राखड़ दो वालों के गीत के पहले का कोई गीत उपलब्ध नहीं है। मुझे उन्होंने 17/4/2004 को, 2005 में इसका उद्घाटन था, अपने हाथ से लिख करके उसकी पांडुलिपि की फोटोकॉपी करके दी और उसके आधार के ऊपर हमने यहां काम किया। पर मुझे ये लगा कि ये गुंजाइश बराबर बनी हुई है कि अब सत्याग्रह में नाम, अव्वा के धरने में नाम, कौन नहीं चाहेगा कि मेरे पुरखे का नाम आए, 3 अक्षर जोड़ दो। तो मैंने कहा जीवड़े तू कवि तो है नहीं, कविता लिखनी मुझे आती नहीं। सीपी साहब मुझे सिखाते तो मुझे कविता लिख सकता था, मैं छोटी मोटी कैसे भी लिखती, तुकाम था जैसा होगा कर लेता। पर इन्होंने मुझे कविता नहीं सिखाई। मुझे यहां आकर के मैं परेशान हुआ तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तक इसका इतिहास और कवियों से कविता लिखवाई जाए। मैं इस बात के लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं सब कवियों का, जिनके नाम अभी हम बुलाएंगे। लगभग 51 कवियों ने वो सारे छंदों का प्रयोग किया हुआ के सत्याग्रह के लिए कि जो इस धरने के यश और कीर्ति में लिखे जा सकते हैं। राइट फ्रॉम गिरधरदान जी से लेकर लक्ष्मणदान जी कविया तक और मोहन सिंह जी रत्नों से लेकर हिम्मत उज्ज्वल तक, ये सारे कवि, उनके नाम अभी आपके सामने आएंगे। मैं उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रचनाएं लिखी, पुराने जितने गीत थे वो लिखे, ख्यातों में जो इस धरने के बारे में जानकारी आ सकती थी वो लिखी,
अब मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिलाकर इस पुस्तक में उपलब्ध जो चीज हो सकती थी और जो हमको मिली, कोई अपवाद स्वरूप रहेगा ही तो मैं नहीं जानता, इसको इसके अंदर सामूहिक करके लगभग 300 पेज की एक पुस्तक बन करके यह तैयार हो गई अहुआ का। फिर हमने कहा कि अहुआ का धरना, कहेंगे कि धरने तो और भी बहुत हुए। हमें संसार के जितने धरने हुए, प्रमुख रूप से नॉन वायलेंट मूवमेंट जितने हुए, चाहे अमेरिका में होंगे, चाहे और देशों में हुए होंगे, चाहे आर्य समाज ने धरना किया, उनका हैदराबाद का धरना था, अलवर का धरना इसमें था, उसके बाद में कूपा आंदोलन का धरना इसमें था, महात्मा गांधी का था, अम्बेडकर का था, सरदार पटेल के धरने थे, अब्राहम लिंकन के थे, विदेशों के अंदर जितने और धरने हुए, उनके कंपैरिजन में अहुआ का धरना कहां ठहरता है। और तब ये लगा ऐसा अहुआ जैसा धरना इस सृष्टि पर और कोई नहीं हुआ जिसको धरना कहना चाहिए। इसलिए इस किताब का नाम संसार का सिरमौर सत्याग्रह अहुआ का धरना, नाम ही नहीं रखा। पहले सारा परीक्षण किया और मनोज जी मिश्रण ने इसमें बहुत मेहनत की। बाकी जितने भी जिन लोगों के आलोक हैं, कवियों के नाम अभी आएंगे जिन्होंने अपनी रचनाओं में किया। और फिर कवियों ने भी क्या किया, उन्होंने कहा अहुआ के धरने पे जब श्रद्धांजलि देनी है तो 72 लिख दिए। लक्ष्मण जी बैठे हैं, 72, 52, 81 छंद, और कोई ऐसा छंद नहीं होगा व्याकरण में जिसका इसमें उपयोग नहीं किया हो। अहुआ के सत्याग्रहियों के प्रशंसा में गीत लिखते समय या इसका वर्णन करते समय सारे छंद इसमें हैं, सारे गीत इसमें हैं, सारा वर्णन इसमें है। जितने भी हमारे पास में विषय आ सकते थे उन सारे विषयों को इसमें डालने की कोशिश की गई। और अजमेरा आप जानते हो, राजस्थानी का लेना देना नहीं है, हिंदी का भी लंबा चौड़ा नहीं है, अंग्रेजों का स्थान रहा है, छोटी मोटी इसमें कोई त्रुटियां हो सकती है। तो मैंने 2 कवियों से निवेदन किया कि इसकी पहली एक प्रति आप और लेके जाइए, इसको आप करेक्शन कर दीजिए। अगला आवरण में मान के चलता हूं कि अगला जो इसका एडिशन है वो आपके सामने आ जाएगा। इसलिए मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पर साहब ये किताब, इसमें जो मूल्य लिखा है ना, वो आपके लिए नहीं है। ये मूल्य तो इसलिए लिखा कि राजस्थानी ग्रंथागार जब किताब बेचेगा तो किस भाव बेचेगा। पर तो यह कैसे हो सकता है कि अखाजी बारेट के वंशज यहां आए और पहली प्रति विमोचित ना ले। मैं मंच पर बैठे हुए जो विद्वान है उनसे कहूंगा कि ऐसी प्रतियों पे सब दस्तखत कर दें कृपया। दुर्सा जी आढ़ा के वंशज हों और वो आज विमोचित प्रति ले और वो भी इसमें 200 रुपए में खरीदे, ये सत्याग्रह उद्यम चलेगा कैसे? आखिर इसका मेंटेन कौन करेगा? हम तो दुर्सा जी अखाजी के गीत गाते हैं, हमारे कौन है? और कोई होता तो हम देते तो हमको कुछ वैसा इसमें से आ जाता। जिन खापों ने किया, रत्नुओं ने इसमें भाग लिया, बाकी जिन खापों ने इसमें भाग लिया, ये उन सबका दायित्व है कि इस स्थान को चलाने के लिए आज के प्रति अगर उन पे लक्ष्मी की कृपा हो, लक्ष्मी की कृपा के साथ मन उदार हो, मन उदार के साथ में इस स्थान के प्रति लगता हो कि यह हमारे इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है, गोल्डन पेज चारणों के इतिहास का कह सकते हैं, वो अहुआ का धरना है, तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से ले जाना चाहिए। पर मैं सबसे पहले क्या राम सिंह जी, अखाजी के बताना, हमने कल अखाजी के वंशजों से बात की। देशराज जी साहब पधारे, देशराज जी आए, पधारो ना। देशराज सिंह जी अखावत इन 2 पहली प्रति 1 लाख रुपए उसके प्रति आप इस संस्था को समर्पित करेंगे और पहली प्रति जो इसकी विमोचित है वो आप लेंगे। इसलिए आपके प्रति बहुत हृदय से आभार। मतलब अखाजी ने केवल यहाँ धरने में अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं किया, बल्कि उनके वंशजों ने ये कहा कि इसको चलाने के लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद माधव सिंह साहब लौड़ावास बता रहे 50,000 रुपए में 1 प्रति वो लेंगे।
ये तालियों पर क्या बात, किताब की कीमत 50,000 रुपए, बकरी खरीदते हैं उसमें ताली बजा देते हैं। मतलब एक किताब 50,000 रुपए में कोई अखाजी का वंशज ले रहा है। ये कोई टीके का मामला थोड़ी है साहब, किताब का मामला है। आप टीके में तो कह सकते हो क्यों टीका क्यों लिया। एक बार जोरदार तालियां माधो सिंह साहब को। अब रहा दुर्सा जी आडा के वंशज माधो सिंह साहब को वहां बुलाएंगे। आप राजा माधो सिंह साहब आप विराजो की आपके ऊपर बुलाएंगे। दुर्सा जी आढ़ा ने वास्तव में इस धरने का सारा ताना बाना बुनने में अग्रणी थे दुर्सा जी आढ़ा, और इसलिए वो ये कहते हैं कि जब जोधपुर के महाराजा ने बोला कि उनको मारवाड़ में गांव देना चाहूंगा, मैं मारवाड़ में नहीं आऊंगा, मैंने अखाजी को धरने के लिए आग्रह निवेदन किया था, वो यहाँ उन्होंने कटार खाई थी और वो हमारे बीच में नहीं है, तो उसके बाद वो नहीं गए। तो दुर्सा जी आढ़ा के वंशज अभय शैतान जी ने वो कहाँ गए, आप बोलो राजन जी आओ। 1,33,000 में एक विमोचित प्रति लेंगे दुर्सा जी आढ़ा के वंशज। अब यहां खापों के नाम लिखे, रत्नो इतने थे, बापीठू इतने थे, खिड़िया इतने थे। रत्नों ने कहा कि अगर हमारे पुरखे का नाम लिखाओ बता दो तो जो चाहो से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सर्वस्व देने को तैयार है। मैं तो नाम तो गिरधरदास जी की कमेटी तय करे, पुराने साहित्य निकाले, पुराने एंट्री निकाले, राव जी की पहिया देके, पुराने गीत देके ले आओ तो उस दिन मूर्ति लगा देंगे, पर प्रमाण चाहिए, ये बात होनी चाहिए। बरकार कैसा भी हो, इसमें रत्नो लिखा तो है। तो उन्होंने 1,51,000 रुपए में विमोचित प्रति आज लेना तय। शैतान सिंह जी सांडा उसमें है, बाकी रत्नो परिवार इसके अंदर शामिल है। सब बाकी सब ने कहा कि यार यूं क्या करते हो यार, मैं कविया हूं, मैं किताब मेरे हिसाब से मेरे 21,000 का चाहिए, कोई 31,000 चाहिए। अब उसके अंदर आप देखिए कि 21,000 रुपए मनोज जी मिश्रण ने कहा कि मिश्रों को किताब मैं पहुंचाऊंगा, 21,000 रुपए मेरे लिखिए। भवानी सिंह जी ने 21,000 लिखे, 21,000 रुपए हमारे उधर से आए, 21,000 चावरदान साहब भदौरा ने किया, 11,000 गोकुल सिंह जी ने, 11,000 किशन सिंह जी ने, 11,000 मम्माई दान जी ने, ऐसे ही करणी विद्यापीठ के 11,000। हाँ जी, निरंजन प्रताप सिंह जी का आ गया, झांकड़ के, अच्छा झांकड़ परिवार आ गया, ये शैतान सिंह जी, निरंजन जी, गणपत दान जी और ये आढ़ा परिवार आ गया। बलवंत दान जी के 11,000, लाल सिंह जी के 11,000, मनोहर सिंह जी 5,000, रत्नो परिवार के आ गए। कुल मिला के यूं कहना चाहिए ये जितनी किताबें हैं, ये पहला संस्करण, इसका जो अधिकार है, कॉपीराइट है, वो यहाँ की समिति के पास है। इसमें प्रकाशक वही है, कॉपीराइट इनका है, यही इसको प्रकाशित करेंगे, यही इसको चलाएंगे, यही इनकी संपदा है। ये बाकायदा उसके अंदर ऑन द रिकॉर्ड ये सब कुछ हो गया, क्योंकि आखिर कहीं न कहीं तो इनको चलना पड़ेगा। तो कुल मिला के यूं कह सकते हैं, बाकी लोग ने ये तय किया कि जैसे मैं मेरे उसमें दूंगा, मैं 11,000 की किताबें ले जाऊंगा, 21 के ले जाऊंगा, किताबें आज ही आपको उसमें से दे देंगे। पर मैं इन महानुभावों के प्रति, इस संसार में बहुत चीजें महंगी हुई पर किताब भी महंगी हो सकती है, ये चारण ही तय कर सकते हैं, दूसरा हिंदुस्तान में कोई भी तय नहीं कर सकता। उन्होंने इसकी कीमत समझी, नक्शों की कीमत समझी। सवाई सिंह साहब 21,000 बहुत है। ये संजय देओल ने भी कहा कि मैं उसमें करूंगा, उनके भी है। तो कुल मिलाकर मैं हृदय से उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। ये बिल्कुल मत समझना कि लखावत जी के कार्यक्रम में कहीं जाते हैं तो वो इस तरह से करते हैं। ये उन सत्याग्रहियों के लिए आपकी श्रद्धा और आस्था का काम है। ये इस स्थान के लिए जो कुछ भी है, यहाँ कोई है नहीं, एक भी चारणों का घर नहीं है, परिवार नहीं है। आखिर कौन कैसे क्या करेगा समझ में नहीं आता। इस सारी टीम के लिए है। मैं हृदय से उन सब कवियों के प्रति जिनका भी नाम आएगा मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपनी ये चारण कवि ने कविता नहीं लिखी, बाकी 100% लिख के दी। हमने एक दिन उनको कह दिया कि श्री चारण करणी शिक्षक संघ 1,01,001 रुपया कि उन्होंने इसमें से किया।
अब ये आसिया जी आ रहे हैं, हम तो ये लाखड़दूम वाले आसिया जी के इस काम कर रहे हैं। कृष्णदास जी आसिया 11,000 रुपये कुल मिलाकर के ये काम पूरा हुआ। मैं निश्चित रूप से मान के चलता हूँ कि ये प्रतियां यहाँ से ये जो प्रमुख लोग हैं वो एक माननीय अध्यक्ष जी और आपके हाथ में पुष्पेंद्र सिंह साहब और मंच पर विराजित लोगों के हाथ से अभी लेंगे, सब उस पर हस्ताक्षर कर देंगे उस कॉपी पे, ताकि इनके यहाँ ये संग्रहित रहने वाली होगी। और हमारा जो युवा हिंगलाजदान जी और इनकी टीम है, इन्होंने कहा कि सर 1000 किताबें हम गांव-गांव पहुंचाने का काम हम करेंगे, ताकि हर गांव में एक अलमारी के अंदर ये किताब उपलब्ध हो, साहित्य उपलब्ध हो, ताकि इसमें विफलता ना हो। कुल मिलाकर ये एक किताब आपके सामने है। गलतियां इसमें 100% हो सकती है, वो मेरी है। अच्छाइयां जितनी हैं वो इन कवियों की है या धर्नार्थियों की है। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हाँ बोलो। अच्छा, करणी मंदिर नरपुरा का जो ट्रस्ट है उसके हिसाब से 21,000 रुपये, ठीक है। तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ आप सबके प्रति। और मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं कवि नहीं हूँ, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं लिखना नहीं जानता, और ये बोलने से किताब बन नहीं सकती। पर ये सब कुछ जो है ये उन जहाँ पर जो धरनार्थी थे उनके त्याग और बलिदान के कारण, और जो हमें साहित्य मिला, जहाँ जहाँ मिला, प्रयास किया कि उसको इसके अंदर डाला जाए, अधिकृत रूप से उसको डाला है, रेफरेंस के साथ डाला है, कहीं इधर उधर से करने की कोशिश नहीं की है। हृदय से बहुत बहुत आभार आप सबके प्रति। अब मैं एक उल्लेख करूंगा और अपनी बात को पूरी करूंगा। डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी देवल बैठे हैं, ये तो साहब अच्छा लाखड़दूम वाले खेमजी आसिया का गीत है, तो ओम सिंह जी लाखड़दूम वाले भी 21,000। धन्यवाद। एक एक कविता आ गई। मैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवल जी को इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने बहुत वर्ष पहले आवा के ऊपर अपने गीत लिखे और झुलावा नाम की पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई, वो राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत भी हुई, पर पूरी सारी कविताएं 100% आवा के इस धरने के ऊपर थी और वो पहली पुस्तक उसमें से आई। मैं देवल साहब आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। 21,000 रुपये 21,000 रुपये संजय देवल साहब का, 21,000 रुपये प्रमोद जी अखावत का। मैं आभार प्रकट करता हूं अर्जुन देव जी का। बहुत वर्षों से हमारी इच्छा थी कि अर्जुन देव साहब यहाँ पधारे, तो योग संयोग नहीं बना। और ईमानदारी की बात है, मैं अर्जुन साहब से बहुत ज्यादा रेवनदास साहब के सानिध्य में तो मैंने काम किया, पर ऐसे पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरे काम करने का हुआ या भाटे चुने वाला मजदूर कहाँ किसी साहित्यकारों के पास जाए, मेरा कोई बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ। परंतु इन्होंने सत्याग्रह एक नाटक लिखा इस अहुआ के धरने के ऊपर। वो केवल यहाँ नहीं बल्कि वो दिल्ली के लाल किले से लेकर विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के मंचों के ऊपर उसका मंचन हुआ। लाल किले पर अहुआ का धरने का मंचन होना एक मायना रखता है। अर्जुन देव साहब ने उस नाटक के द्वारा इस धरने को देश को दुनिया में पहुंचाने का बड़ा काम किया। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें इसका। 11,000 तेज दान जी साहब सादा, बाकी घोषणा मंच वाले करेंगे भाई, मेरे को ज्यादा पैसे देने वाला है नहीं। बहुत बहुत आभार, आपकी कृपा बनी रहे, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। फिर मैंने कहा ये सब समर्पित है तो इस सत्याग्रह को और इन कवि महानुभावों की कलम और सरस्वती को इसकी क्रेडिट जाती है। मैं तो बीच का निमित्त मात्र हूँ, मैं बीच में आपके बीच आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता माननीय लखाव साहब के प्रति। जिस तरह से इस किताब का विमोचन हुआ है और सत्याग्रह उद्यान विकास समिति के फंड को बढ़ाने के लिए जैसी योजना आदरणीय लखाव साहब ने बनाई और जिसको इंप्लीमेंट होते हुए हम देख रहे हैं, मैं चाहूंगा इस योजना बनाने वालों के लिए और इसमें शरीक होने वाले सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। ऐसी परंपराएं चलें, जैसे इस तरह के स्थान विकसित होते रहे, उनको आर्थिक संकट से ना गुजरना पड़े। पुनः पुनः आभार। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब इस पुस्तक का विमोचन